पांडे जी सनातन वाणी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज सत्संगत की महिमा के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा इस चैनल के माध्यम से। सत्संगत की महिमा के इस वर्णन में एक कहानी प्रस्तुत करता हूं। दो तोते थे जिनका नाम था सुकंठी और सुपंखी। ये दोनों सगे भाई थे और बहुत ही नियम आचार व्यवहार से रहते थे। एक समय एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान के माध्यम से एक तोता ऋषियों के आश्रम में पहुंच गया जिसका नाम सुकंठी था, और एक तोता चोरों की बस्ती में, लुटेरों की बस्ती में पहुंच गया जिसका नाम सुपंखी था। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार खेलकर जब राजा वापस आ रहे थे तो थके हुए थे। जंगल में उन चोरों की बस्ती के पास एक पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में लेट गए आराम करने के लिए। अचानक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ सुपंखी नामक तोता अपनी कर्कश कठोर स्वर में बोला, अरे ये तो राजा है, इसके पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारे गहने सोने के पहने हुए हैं। आओ भाइयों, इसको लूटो लूटो, नहीं तो भाग जाएगा। इतना सुनते ही राजा तुरंत घबराए और वहां से घोड़े पर सवार होकर भागने लगे। और रास्ते में उन्होंने देखा एक ऋषि का आश्रम। उस आश्रम के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही एक तोता, उसी रंग का एक तोता दिखता है और वो बहुत ही विनम्रता के साथ राजा का स्वागत करता है। कहता है कि हे राजन, आइए, इस ऋषि के आश्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप यहाँ विश्राम कीजिए और मधुर फलों को और पेयजल का रसास्वादन कीजिए। उसकी इस विनम्रता भरी, आदर भरी, संस्कार भरी बातों को सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस तोते से कहा कि आपका नाम क्या? उसने कहा, मेरा नाम तो सुकंठी। तो राजा ने कहा, हे सुकंठी जी, मुझे आपके जैसा ही एक तोता मिला जो चोरों की बस्ती में मिला। वहां मैं विश्राम कर रहा था तो उसने बड़े कठोर स्वर में लोगों से कहा, भाइयों, ये राजा है, इसके पास बहुत सारे सोने के गहने हैं, इसको लूटो। ये सुनकर मैं घबरा करके भागते हुए यहाँ पहुंचा हूं। और दूसरी तरफ आप हैं कि इतना स्वागत करते हैं, विनम्रता भरे शब्दों में स्वागत करते हुए यहाँ पर विश्राम करने के लिए मुझे अग्रसर कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो ये सुनकर उस सुकंठी ने वही तूफान वाली बात बताई कि तूफान के कारण हम दोनों भाई बिछुड़ गए, तो मैं तो ऋषि के आश्रम में आ गया, वो लगता है चोरों की बस्ती पहुंच गया। तो यहाँ आने से यहाँ का जो वातावरण है सत्संगत से भरा हुआ है। यहाँ पर साधुओं की संगत पाकर मेरे अंदर अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार आए। और वो चोरों की बस्ती में गया, इसलिए उसके संस्कार बिगड़ गए। वो चोरों, लुटेरों जैसा व्यवहार करने लगा। तो इसलिए यहाँ ये सीख इस कहानी से मिलती है कि सत्संगत से इंसान का, किसी भी प्राणी का, जब तोते में परिवर्तन आ सकता है तो किसी भी प्राणी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सत्संगत के माध्यम से हर प्राणी का कल्याण हो सकता है। अब सत्संगत की महिमा के विषय में राजा भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसम। सत्संगत बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता को हर लेती है।
वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान बढ़ाती है और पापों को दूर करती है। यह चित्त अर्थात मन को प्रसन्नता प्रदान करती है और यह दशों दिशाओं में यश फैलाती है। कहिए, सत्संगत क्या मनुष्य का भला नहीं कर सकती, अर्थात हर तरह से भला कर सकती है। सत्संगत के विषय में तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक अर्थात ज्ञान हो ही नहीं सकता और बिना राम कृपा के ये सुलभ नहीं है, सरल नहीं, संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्थावादी होना, अपने को समर्पित करना बहुत आवश्यक है। ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित होंगे तो अपने आप सज्जनों की संगत प्राप्त होती जाएगी। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संगत जो है वो मंगल कल्याण की मूल है, जड़ है। सत्संगत के माध्यम से सभी सिद्धियां, सभी साधन प्राप्त हो जाते हैं। आगे तुलसीदास ने लिखा है, सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति, सज्जनों की संगत प्राप्त करने से जो सठ हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं, उनमें भी सुधार आ जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है, वैसे ही सज्जनों की संगत पा करके सठ लोग, जड़ लोग, मूर्ख लोग सुधर जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। आगे तुलसी बाबा ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आज, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी बाबा ने कहा है कि एक घड़ी, आधी घड़ी, चाहे एक घड़ी, चाहे आधी घड़ी, चाहे आधी की भी आधी घड़ी, अगर संतों की संगत में इंसान पहुंच गया तो करोड़ों अपराध दूर कर देते, करोड़ों अपराध को हर लेते हैं। तो आगे तुलसी बाबा ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधर्य तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तुलसी बाबा ने कहा है कि चाहे स्वर्ग या मोक्ष को एक तराजू के पल्ले पर रखा जाए, दूसरी तरफ साधुओं की संगत, जो सत्संगत है, उसको रखा जाए, तो सत्संगत जो है वो स्वर्ग और मोक्ष से भी भारी पड़ेगा। इसलिए यहां सिद्ध है कि सज्जनों की संगत, सत्संगत, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस संस्कार के माध्यम से लोग अपना सब कुछ जीवन में कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि सत्संगत के माध्यम से ही करुणा, दया, परोपकार, मानवता, लोक कल्याण की भावना प्रस्तुत होती है। इसीलिए कहा गया, सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगत को सत्संगत कहा गया है। तो आइए आज हम लोग प्रण करते हैं कि हम सज्जनों की संगत में रहें, सत्संगत में रह करके अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करते हुए समूचे मानव मात्र संसार के प्राणियों का कल्याण कर सकें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस चैनल को आप सभी दर्शक लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री राम और सत्संगियों, साधुओं की कृपा आपके लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप लोगों का सतत कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।